अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा
लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना दे लायक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात गिरामी है, जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक और राज़िक है। बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे। साहिबो दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने दुनिया के अंदर इंसान नू अपनी इबादत वास्ते तख्लीक फरमाया है और जो लोग अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी बंदगी और अतात दे अंदर अपनी जिंदगी बसर करते ने, यकीनन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्होंने आखरत दे दिन क़यामत दे दिन जन्नतुल फिरदौस दी शक्ल दे अंदर बहुत बड़ा एक सिला और अजर अता फरमानगे। अल्लाह सब नू नसीब फरमाए। दुनिया एक तजर्बा गाह है, प्रैक्टिकल लाइफ बंदा इत्थे गुजारदा है। अमली जिंदगी जड़ी है यकीनन इंसान नू दुनिया दे अंदर भी फायदा देंदी है ते आखरत वास्ते भी फायदामंद होएगी। लेकिन अक्सरियत ना लोग इस किस्म दे ने कि जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी इबादत तो इनहिराफ करते ने, मुंह फेरते ने, अपनी मर्जियां और अपने नफ्स दे अंदर जो उन्होंने ओदा नफ्स कहंदा है वो करते ने। कसरत ना लोग अल्लाह दे नाफरमान ने, अल्लाह मुआफ फरमाए। थोड़े लोग ने जेड़े कलीलुम मिन इबादी यशकूर, अल्लाह फरमाते ने थोड़े बंदे जेड़े ने अल्लाह दा शुक्र अदा करने वाले ने। अज भी असी अगर अपने कुर्बो जवार दे अंदर अगर नजर दौड़ाइए, कसरत ना लोग अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी नाफरमानी करने वाले ने। बहुत थोड़े लोग जो अल्लाह दे घरां दा रुख करते ने, कसरत नाल बेनमाज ने। बहुत ज्यादा लोग सूद खोर ने, शराबा दे नशे में धुत ने, अपनिया मनमानियां और अल्लाह दिया नाफरमानियां विच कमर बस्ता ने। अल्लाह दा खौफ जिहड़ा दिलों विचों निकल चुकिया है। अगर कोई नसीहत करने वाला उन्होंने नसीहत करता है, बजाए इसके उन्होंने कोई इस्लाह की तरफे लैके जान, उल्टा उस बंदे नू बेइज्जत और ओदी
माशरे दे अंदर तरह तरह दियां बातां नाल उस बंदे नूं याद किया जाता है। हक तो यह ना कि अगर कोई रहनुमाई करे तो वह बंदा शुक्रगुजार होवे कि अल्लाह दे बंदे तेरा भला होवे, तू मैनू सीधे राह पा दिता है, तुसी मैनू हकीकत की तरफे लै आंदा है। उन्होंने उस बंदे का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए तो उस तो बढ़ के रब का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि हज़रत अमीर उल मोमिनीन फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक बंदा वेखिया कि नज़र नहीं आ रहा। आप फरमाते ने कि फलां बंदा गुम गुम नज़र आता है, नज़र नहीं आता। एक आदमी कहन लगा, अमीर उल मोमिनीन जी, वो तो बंदा अल्लाह तो बहुत दूर जा चुके है, शराबां दे नशे विच धुत रहिंदा है, कदम कदम ते अल्लाह दियां बगावतां करदा है। और एक चीज़ इत्थे भी ज़हन विच रखो कि शैतान इंसान दा की है, बोलो दुश्मन है। ते अल्लाह कहंदे ने इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़हु अदुव्वा। अगर शैतान तुहाडा दुश्मन है तो तुसी भी उन्होंने दुश्मन जानना चाहिए। तुसी भी इस बात के उत्ते तवज्जो करो कि शैतान अगर साडा दुश्मन है तो असी भी शैतान के दुश्मन बनीए, फिर बनने लगांगे। शैतान जिहड़ा इंसान नू हमेशा नेकी तो दूर करता है, और इस कदर दूर करता है कि अगर वो बुराई की तरफ जाता है तो उसकी बड़ी हौसला अफजाई करता है। कुछ नहीं होया, तू नमाज़े फजर नहीं पढ़ी तो कोई गल नहीं, ए बुराई कर ली है तो कोई गल नहीं, किसी की इज्जत ते हमला कर लिया, ओदी बड़ी हौसला अफजाई करता है। जेड़े बंदे शैतान दे आखे लग जाते हैं यकीनन वो गुमराही दे तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हर एक नू महफूज फरमाए। तो जनाबे हज़रत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना अल्लाह का नाम लैके ना उस बंदे वाले एक रुका लिखिया, अल्लाह का नाम लैके, और नाल फरमाया गाफिर ज़म्बे काबिल तौबे शदीद इक़ाब ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। अल्लाह दे बंदे तेनू ये पता नहीं, नाल फरमाया उदुल्लाह लि अखीकुम, अपने भाई वास्ते ना अल्लाह नू पुकारो, यानी ਉਹਦੇ वास्ते की करो, उदुल्लाह लि अखीकुम, अल्लाह नू पुकारो अपने भाई वास्ते कि अल्लाह उन्होंने राहे रासत दे उत्ते लै आए, अल्लाह उन्होंने हिदायत की तरफे लै आए। आपने रुका लिखिया, उस बंदे ने रुका पढ़िया अमीर उल मोमिनीन जनाब फारूक आज़म दा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। नाले वो खत पढ़ता जा रहा है, नाले अखां विचों आंसू बहाई जा रहा है, रोई जा रहा है कि मैं कितना भुलिया होया बंदा सा। अल्लाह की जात ते होवे गाफिर ज़म्बे, जिहड़ा गुनाहां नू की कर दिंदा है, माफ कर दिंदा है, काबिल तौबे, तौबा नू कबूल कर लैंदा है, शदीद इक़ाबे, ते जेड़े फिर अल्लाह की नाफरमानी ते कमर बस्ता रहिंदे ने अल्लाह उन्होंने सख्त अजाब भी करदा है। ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, ते सारे ने जाना भी किदी तरफ है, रब की तरफ है। खत पढ़िया ते जनाब अल्लाह ने सारा ज़हन बदल दिता, हालात जेड़े ने तब्दील कर दिते। जेड़ा बंदा अल्लाह का बागी बनया होया सी, जनाबे फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु दे खत की वजह नाल अल्लाह दोबारा उन्होंने हिदायत की तरफे लै आए। तो चुनाचे अपने तैर ते सानू कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जेड़े लोग हिदायत तो दूर ने, अगर साढ़े किसी वजह नाल मेहनत ते कोशिश की वजह नाल हिदायत की तरफे आ जान, आखिरत की रुसवाई तो बच जान, जहन्नम के अजाबा को बच जान, तो ये अंदर बहुत ज्यादा उस भला बयान करने वाले का भी होएगा, बात नू सुनान वाले का भी होएगा, तो यकीनन उस बंदे का भी भला हो जाएगा। अल्लाह सारे नू हिदायत की तौफीक अता फरमाए। चुनाचे मैं जी बात अज दे खुतबा जुमा के हवाले नाल तुहाडी खिदमत के अंदर गोश गुजार करना चाहना। यकीनन सानिया ने दुनिया फानी छड्ड के ते अल्लाह दे हुजूर पेश हो के रहना है, रब दे दरबार में पेश हो के रहना है, अल्लाह दे हाँ हिसाबो किताब बोलो हो के रहना है। हर छोटी बड़ी
बुराई ते नेकी दा अल्लाह दे हां जज़ा ते सज़ा होएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई माफ़ी नहीं मिलनी, कोई छुटकारा नहीं हो सकता, ते कोई सिफारिश भी बोलो उत्थे चल सकती, कोई रिश्वत चल सकती, कोई चीज़ नहीं उत्थे कम आएगी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे ओ सख्त तरीन दिन जेड़ा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कायम फरमाया है, इतना ज्यादा सख्त दिन होएगा। ए सूरज वेखो ना लखा मील दे उत्ते वे, ते गर्मी दा मौसम होवे, जून जुलाई दे महीने होण, ते 5 मिनट बंदा जेड़ा सूरज दे सामने खड़ा हो सकदा नहीं हो सकदा। जरा अंदाजा करेआ जे सूरज जदों 1 मील ते होएगा, ऐ जमीन जेड़ी है तब के लोहे वांगू गर्म हुई होएगी, ते बंदा बिल्कुल नंगा होएगा, बरहना होएगा, जिस्म ते बोलो कोई लिबास नहीं होएगा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने यौम यजअलुल विल्दान शीबा। अल्लाह दे उस सख्त तरीन दिन दे अंदर अल्लाह दे इस सख्तियां दी वजह नाल, हौलनाकियां दी वजह नाल, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे जेड़े ने बूढ़े हो जाएंगे। उस दिन जदों बंदे नूं गर्मी लगी होवे, जदों इंसान नूं सख्त तरीन गर्मी दा मौसम होए, एक ते पानी दी प्यास महसूस हुंदी है, ते दूसरा बंदा इस तलाश च हुंदा कि मैनूं साया मिल जाए। की मिल जाए? कोई दरखत दा साया मिल जाए, कोई छप्पर मिल जाए, कोई शेड मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिदे साए थले मैं थोड़ा जा वक्त गुजार लवां, सस्ता लवां, कोई आराम कर लवां। ते साया भी बोलो बहुत अल्लाह दी की है, बोलो अल्लाह नसीब फरमा दे। फरमाया इस बात पे जरा तवज्जो फरमाया जे, यानी उस दिन कोई साया बोलो नहीं होएगा, जमीन चटियल मैदान होएगी, आसमान जेड़ा खत्म हो जाएगा, और पहाड़ जेड़े ने ऐ तुम्बी हुई रुई आंगू गोले बन के हवा में उड़ जाएंगे। अंदाजा करो अल्लाह दी ताकत दा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी उस दिन सख्ती दा आलम की होएगा। और कोई बोलो सिफारिश करने वाला सिफारिश भी कर सकेगा, मगर किदी मर्जी नाल, अल्लाह दे इज़न तो बगैर कोई बंदा सिफारिश भी कर सकेगा नहीं कर सकेगा। यकीनन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जज़ा ते सज़ा दा एक ऐसा मतवाजन निज़ाम कायम किया है, एक ऐसा अदल वाला निज़ाम कायम किया है, जिदे किसी नाल ज़्यादती भी नहीं होएगी, किसी दा हक तलफी नहीं होएगी। जो किसे कीता होएगा उही ओनू ओदा जज़ा ते सज़ा दिती जाएगी। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, जो तुसी कमाया होएगा ओही तुहानू बोलो तुहाडे पल्ले पा दिता जाएगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह कोलो डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला खबरदार है ओ अमाल तो जेड़े तुसी करदे हो। रब तो कोई चीज छुपी नहीं, मख्फी नहीं, कोई चीज ओझल नहीं रब दियां नजरां तो। कोई बंदा कहंदा है कि मैं अंधेरे में जाके गलती कर लवांगा, मैनू केड़ा वेखेगा, मेरे माँ बाप नहीं वेखदे, मेरे भैणा भाई नहीं वेखदे, अजीजो अकारब रिश्तेदार ते यार दोस्त जेड़े ने नहीं वेख रहे। लेकिन उन्होंने चाहिए सोचे कि एक जात ऐसी है जिहड़ी पर्दियां दे विचों भी वेखदी है, जिदे तो कोई चीज बोलो छुप सकती नहीं छुप सकती। लिहाजा उस दिन दे माहौल ते जरा तवज्जो फरमाया जे, गौर करते जाया जे। बड़े बड़े बदबख्त लोग भी उस दिन होंगे जो अल्लाह दे अजाब दे हकदार होंगे, जिन्हां ते रब्बे जुल जलाल अजाब जिहड़ा उन्हां ते वारद कर दिता जाएगा। और बड़े बड़े खुश नसीब भी होंगे जिन्होंने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सज्जे हाथ विच नामा आमाल दे के ते जन्नत दा दाखला अता फरमा देंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जदों कोई साया नहीं होएगा, अल्लाह इहो जे लोकां नूं अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देंगे। कोई और एक और भी बात जिहड़ी है ज़हन नशीं फरमा लो, एक ते सूरज दी गर्मी ते हिद्दत होएगी और ओदी शिद्दत होएगी, दूसरा जमीन गर्म होएगी, कोई साया नहीं होएगा।
ते तीसरी अहम बात यह वे कि दिन बड़ा लंबा होएगा, दिन बड़ो मुकन विच आ सकदा, 50,000 साल का दिन होएगा। अंदाजा करते जाया जे 50,000 साल का दिन लंबा तवील तरीन दिन होएगा। ते मुसीबत दे विच ते बंदा एक घड़ी भी बोलो कढ़ सकदा, बीमार बंदा होवे, परेशान बंदा होवे, मुसीबत ज़दा होवे, दुख ज़दा होवे, ते बंदा एक एक सैकेंड जिहड़ा गिन के गुजारदा है। मेरे भाइयों ते बुजुर्गों दोस्तों, ये सारी तमहीद बनन दा और अर्ज करन दा मकसद ये वे कि अल्लाह सुल जलाल वाल इकराम सानू उस दिन दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए जिदे विचों दी सारे ही गुजरना है, सारे ही उस दिन दा सामना करना पैना है। कोई अमीर है ते भावें गरीब है, कोई इबादत गुजार है ते भावें अल्लाह दा नाफरमान है, भावें आका है ते भावें गुलाम है, भावें मर्द है ते भावें औरत है, छोटा है या बड़ा है, गरीब है या अमीर है, बोलो सारे ने रब दे दरबार विच पेश हो के रहना है। अपना जो हिसाबो किताब जिहड़ा है वो दे के रहना है। इंसाफ दा पलड़ा जिहड़ा है वो कायम कर दिता जाएगा, इंसाफ दा तराजू लग जाएगा, नेकियां ते बदियां दा वजन कीता जाएगा। ते खुश नसीब वो लोग होंगे जिन्हां दा नेकियां वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, बदियां वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने नक्शा खींचा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु वमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया वजन जेड़ा मीज़ान जेड़ा है उन्हों कायम कर दिता जाएगा। व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामत, फरमाया असी मीज़ान कायम कर दिता जाएगा। अल्लाह उस मीज़ान नूं कायम करेगा ताकि किसी नाल ज़्यादती ना होवे। जदों अजकल के पलड़ा जेड़ा है उन्हों खड़ा कर दिता जाएगा, यानी तराजू लग जाएगा, एक कंडा लग जाएगा, ये लोगों के सामने दे जेड़े आमाल जेड़े ने उन्होंने तोलिया जा रहा है, इहदियां बदियां नूं भी तोलिया जा रहा है, इहदियां नेकियां नूं भी वजन कीता जा रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने जिदा पलड़ा नेकियां वाला भारी हो गया वो समझ लो कि कामयाब हो गए। फमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइकल लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। ते जिदा बुराइयां वाला पलड़ा जेड़ा है हल्का हो गया और वो पलड़ा जेड़ा हल्का पै गया, अल्लाह फरमाते ने वो घाटे वाला बंदा होएगा। अल्लाह सुल जलाल हम जहन्नम में दाखिल कर देंगे। दुआ करो अल्लाह सारा नेकियां वाला पलड़ा भारी हो जाए। ऐसे को अमाल करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि कल अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दे दरबार दे अंदर असी कामयाब ते सुरखरू हो जाइए। ओही कामयाबी जे ओही असल कामयाबी है जे अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम अता फरमा देन तो उस मालिक दियां बड़ियां मेहरबानियां ते ओदियां रहमतां ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम फरमा रहे ने वल्लज़ीना, ये तो पहली आयत जड़ी ओदे ते गौर फरमाया जे इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। फरमाया वो बेनसीब बंदा जिन्हों जिदा बदियां वाला पलड़ा जेड़ा है भारी हो गया, नेकियां वाला पलड़ा हल्का हो गया।
अल्लाह सुल जलाले वाले कराम दी अदालत विच ओनू मुजरम गर्दान दिता गया है, खब्बे हत्थ विच ओनू नामा अमाल दे दिता गया है, जहन्नम विच बंदे नू दाखिल कर दिता गया है। अल्लाह दे अजाब उस बंदे दे उत्ते मुसल्लत कर दिते गए ने। फरमाया ये क्यों मिले ने, ये अजाबां दा हकदार क्यों ठहरिया है, ये रब दे जहन्नम विच क्यों गया, इहदी वजह भी ते को है ना। फरमाया ओ लोग जेड़े अल्लाह दियां आयतां दा इनकार करदे ने, अल्लाह रुल जलाल वाली कराम दियां दुनिया दे अंदर रह के नाफरमानियां करदे ने, अपनियां मनमानियां करदे ने, अपनी ख्वाहिशात दे मुताबिक चलदे ने, अल्लाह ते ओदे रसूल दी परवाह नहीं करदे। फरमाया जल्दी उन्हां नू जहन्नम दे अंदर अग दे अंदर दाखिल कर दिता जाएगा। और जहन्नम दी अग जेड़ी है जदों इन्हां दे चमड़े नू जला देगी, इहदे मांस नू जला देगी। फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन, अल्लाह फरमाते ने एक चमड़ा जल जाएगा, असी ओदी जगह ते दूसरा चमड़ा चढ़ा देंगे, दूसरा जल जाएगा तीसरा चढ़ा देंगे, चौथा जल जाएगा पंजवां चढ़ा देंगे। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, इस वास्ते के ताकि अल्लाह दे अजाब सालमा चखदा रहो, तेनू अल्लाह दे अजाब जेड़े ने मिलते रहनगे, अल्लाह दे अजाब तेरे ते वारिद हुंदे रहनगे। यानी एक ओ लोग ने जेड़े अल्लाह दे ना फरमान ने, जहन्नम दे अंदर तरह तरह दियां उन्हां ते अल्लाह ने सजावां मुसल्लत कर दित्तियां ने। अल्लाह हर एक नू महफूज फरमाए, अल्लाह जहन्नम दी तत्ती हवा तो भी सानू महफूज फरमाए। ते एक ओ लोग ने जेड़े बड़े ही नेक लोग ने, अल्लाह ने जिन्हां दे नसीबे नू अल्लाह बड़ा उच्चा फरमा दिता है। अल्लाह सुल जलाले वाले कराम दे महबूब बंदे जेड़े ने, रब दे नेकोकार बंदे ने, रात नू उठ के ठंडिया पानियां नाल वुजू करने वाले बंदे, अपना कारोबार छड्ड के रब दे हुजूर हाजरी देन वाले बंदे, गर्मियां सर्दियां दे रोजे रखन वाले बंदे, अपने माल दी बाकायदा तौर ते ज़कात अदा करने वाले बंदे, अल्लाह दियां हद्दां दी पासदारी करने वाले बंदे, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम दे अहकामात नू मनन वाले रब दे नेक ते साले बंदे जेड़े ने, अल्लाह उन्हां दा तज़करा खैर फरमा रहे ने। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया ओ लोग जिन्हां ने ईमान ले आंदा ते ईमान तो बाद अमल साले ते नेक करदे ने, फरमाया जल्दी ही उन्हां नू असी बागां वाली ते नहरां वाली जन्नत में दाखिल कर देवांगे। सुभान अल्लाह, जल्द ही उन्हां नू, यानी जल्द दा मतलब है वे, जल्दी दा मतलब है वे, इधरों इन्हां दी जान निकलेगी, अल्लाह इन्हां दी कबर नू भी जन्नत बना देवेगा। कबर जेड़ी है वो पहली हिसाब दी सीढ़ी है, कबर जेड़ी है समझ लो पहला एक पहला सीढ़ी, पहली जड़ी है एक पहली जगह हिसाबो किताब दी। अगर कबर वाली मंजिल दी आसान हो जाएगी तो समझ लो अल्लाह अगलियां मंजिलों नू आसान फरमा देवेगा। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, कबर एक जन्नत दियां बागां विचों बाग है या जहन्नम दियां गड़ियां विचों एक गड़ा है। अगर ये बंदा नेक है, रब्बुल आलमीन दे फरिश्तियां दे सवाल जड़े ने इन्हें पूरे पूरे जवाब सही दे दिते ने, इस इम्तिहान दे अंदर ये बंदा कामयाब हो गया है। इस इम्तिहान दे अंदर अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने इन्हू सुरखरू फरमा दिता है।
जान दो ना केड़ा इम्तिहान है। मन रब्बो का, मन नबियो का, मा दीनो का। इन्हां सवालों का जवाब जदों फरिश्तियां नूं मिल जाएगा ते ऐलान की कर दिता जाएगा, व अफरिशूहु मिनल जन्ना व अलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्ताहुल बाब इलल जन्ना। यानी ओदी कबर भी बोलो जन्नत अल्लाह बना देवेगा। अल्लाह ऐसियां नेमतां नूं कबर दे अंदर अता फरमा देवेगा, बेहतरीन लिबास अता फरमा देवेगा, बेहतरीन बिस्तर नूं मिल जाएगा। एक एक सुराख जेड़ा है, एक अलमारी, एक रोजन जेड़ा है, एक खिड़की जेड़ी है जन्नत दे विचों एदी कबर विच खोल दी जाएगी। जन्नत दियां नेमतां दा अल्लाह इनू हकदार बना देवेगा। फरमाया कबर पहली सीढ़ी है कामयाबी दी। अगर कबर इम्तिहान विच बंदा कामयाब हो गया, समझ लो कि जन्नत दा ओ मेहमान बन जाएगा। अल्लाह फरमाते ने सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह दे कुरान ते गौर करिया करिए, एक किस्से कहानियां ते है नहीं ना, या किसी आम बंदे काहिन दियां गल्लां ने, या किसी अंदाजा करने वाले दियां गल्लां ने। झूठियां भी ते सच्चियां भी हो सकदियां ने। नहीं, जो अल्लाह दा कुरान सच है, बरहक है, जो अल्लाह जुल जलाल ने कह दिता है, बोलो हो के, क्यों जी, हो के रहना है। ये मामला पूरा हो के रहना है। जन्नत दे उसूल दे अंदर कोशिश जेड़ा बंदा करने वाला है, अल्लाह ने उन्होंने कामयाबी देनी ही देनी है। और जेड़ा अल्लाह दा नाफरमान है, उन्होंने सजा बोलो मिल के रहनी है। कोई ये अंदर दो राय नहीं। कोई बंदा शक्को शुबा ना रखे इस बात के अंदर कि वेखी डिठी जाएगी जी कल जो होएगा, वेखी डिठी जाएगी। ये मौलवियां दियां गल्लां ने, ये पीरां दियां गल्लां ने, एवें इन्हां दा दिमाग खराब होया होया है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुरान जेड़ा रब्बी अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होया है, ओदे विच रब ने सारे किस्से खोल खोल के बयान फरमा दिते ने। मेरे आका तशरीफ फरमाने, एक बंदा इंज करके खत्म हुई अड्डी, सड़ी ते गली अड्डी लिया के इंज करके मसलना शुरू कर देंदा है ते आके कहंदा है, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी एवें सानू जहन्नम तो डरांदे रहंदे हो, एवें कबर दे अजाबां तो डरांदे रहंदे हो, एवें कहंदे हो कि कल दोबारा अल्लाह ने अपने दरबार विच खड़ा करके हिसाबो किताब लेना है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जड़ी हड्डी खत्म हो चुकी है, सवा हो चुकी है, दोबारा इनू कौन जिंदा करके अपने सामने खड़ा करके ते सवालो जवाब करेगा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे गल दा इन्हां काफरां नू जवाब दे दियो। फरमाया वज़रब लना मसलन व नसिया खल्का क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। फरमाया तुहाडे सामने हड्डी दियां मिसालां लिया के बयान कर देने, इन्हां नूं कह दिओ हुण ते दी सुआ मौजूद है, हुण ते दी राख मौजूद है। जदों अल्लाह ने तुहानूं पहलों पैदा कीता सी, उदों ते तुहाडा नामो निशान नहीं सी। जेड़ा बगैर नामो निशान तो तुहानूं 5 फुट दा वजूद अता कर सकदा है, ओ मालिक इस सुआ तो दोबारा इंसान जिंदा करके अपनी बारगाह विच खड़ा करके तेरे कीते दा जरूर हिसाब लवेगा। अल्लाह वास्ते बोलो कोई मुश्किल, रब वास्ते वाला कादा मुश्किल है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन,
अन यकूल लहू कुन फयकून, अल्लाह ने कुन कह देना ते हर चीज़ जिहड़ी है, हर काम बोलो उस वक्त ही हो जाता है। रब वास्ते बोलो कोई मुश्किल किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। फरमाया सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। फिर जेड़े लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये नहीं होएगा साल बाद उन्होंने कट दिता जाएगा, कुछ 10 साल बाद उन्होंने कट दिता जाएगा। फरमाया जेड़ा जन्नत में दाखिल हो गया हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। ओनू कोई बोलो बाहर खड़ सकदा, बाहर नहीं कर सकदा। फिर जन्नत दियां नेमतां ते यकीनन तुसी उन्हां तो वाकिफ हो, माशाअल्लाह सुनते रहंदे हो। इस जगह ते खास तौर ते रब्बे जुल जलाल ने इस आयत मुबारका दे अंदर एक बड़ी बेहतरीन नेमत दा तज़किरा फरमाया है, हमेशा हमेशा जन्नत विच रहोगे। फरमाया लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, फरमाया उस जन्नत में तुसी कल्ले नहीं होगे, अल्लाह तानू पाक बीवियां अता फरमा देवेगा। कल्ले बंदे दी आंदे हो कोई जिंदगी क्यों जी, हुण भी किसी ने ना एक साथ टुर जाए, किसी दी बीवी अल्लाह करे ना फौत होवे, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है कोई बीवी पहलों फौत हो जाती है, किस वेले खामद पहलों फौत हो जाता है। ये मामले किदे हथ विच ने बोलो। लेकिन अगर बीवी पहलों फौत हो जाए ना ते बंदा वाकयातन असां इस माशरे दे चंद बंदे परेशान वेखे ने, कहंदे जी हुण ते घर जान नूं जी नहीं करदा, साथी बड़ा चंगा सी साथ टुट गया, बड़ियां परेशानियां आ गई ने, ए मामले बन गए ने। 100 मियाँ बीवी दुख सुख बह के कर लेंदे सां, 100 मशवरे कर लेंदे सां, हुण ते जनाब मामला ही उल्ट हो गया है, मामले ही खराब हो गए ने। ते बाप बुढ़ा हो जाए ते औलाद को ते वैसे ही अजकल टाइम को नहीं ना ओदी कोई गुफ्तगू सुने जाके, ओदे कोल बवे अब्बा जी की हाल जे, तुहानू किसी चीज़ की जरूरत है कि नहीं, बोलो औलाद को इल्ला माशाअल्लाह हुण टाइम है ही कोई ना, मसरूफियात ही इन्नियां ने इल्ला माशाअल्लाह। मैं जड़ी बात अर्ज करना चाहना तवज्जो फरमाया जे, फरमाया लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, फरमाया ओदे विच तुहाडे वास्ते बीवियां होणगियां ते पाक होणगियां। जरा दुराइयां ते भी अंदाजा करदे जाया जे, दुआ करो अल्लाह नेक ते साले बीवियां अता फरमाए। बीवी नेक होवे, साले होवे, पाक साफ होवे, अच्छी होवे, आदात दी इखलाक दी अच्छी होवे, ते बंदे दी जिंदगी आसानी नाल गुजर जाती है। गुजार नहीं तो वैसे फिर हुंदी है जिवें दा मामला किसी नूं पेश आ जाए। लेकिन हकीकत ये वे नेक बीवी जड़ी अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है। नेक बीवी बोलो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हर किस्म दियां परेशानियां तो सानू महफूज फरमाए। फरमाया लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, तुहाडे वास्ते अल्लाह दे जन्नत दे अंदर नेक बीवियां होणगियां, पाक बीवियां होणगियां। अल्लाह सुल जलाल वल इकराम ने तुहाडे वास्ते जोड़े जोड़े बना दिते ने। और अगली अल्लाह अल्फाज दे गौर फरमाया जे, फरमाया सनुदखिलुहुम सनवन लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। अल्लाह फरमांदे ने तुहानू ऐसे खैरे जड़े साए घने साए जड़े ने उन्हां विच अल्लाह दाखिल फरमा देवेगा। और इत्थे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक भी सुनदे जाया जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे ने, अल्लाह दे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अनहुमा इस हदीस दे रावी ने बयान फरमाते ने, क़यामत दे दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ने, जदों कोई साया नहीं होएगा, बोलो जदों कोई साया, 7 बंदे ऐसे ने वो खुश नसीब बंदे ऐसे ने जिन्होंने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने अर्श दा साया अता फरमा देवेगा।
फरमाया काला सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ताला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबन शाफी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि व रजुलुन दअतु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालिही मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ज़अत ऐनाहु। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने गिरामी नबी अलैहि सलाम फरमाते ने क़यामत दे दिन इंसानियत तड़पदी होएगी, कोई साया नहीं होएगा ते धुप लगी होए ते साए दी बड़ी ज़रूरत महसूस हुंदी है। दिल करदा कोई दरख्त मिल जाए ते ओदे साए थल्ले बैठ जाइए, कोई छप्पर मिल जाए ते ओदे साए थल्ले बैठ जाइए। ते जिवें मैं अगे अर्ज कीता गर्मी दी इंतहा होएगी, सूरज बिल्कुल एक मील दे फासले ते होएगा, जमीन बड़ी गर्म होएगी, तब के तरामे वांगू होएगी ते पैरों भी नंगे होणगे ते बोलो बदन तो भी बोलो कोई जिस्म ते कपड़ा नहीं होएगा। जरा तसव्वुर दी दुनिया में ते जाके वेखो मेरे अजीजों ते बुजुर्गों दोस्तों गौर कर दे जाया जे किन्ना सख्त तरीन दिन होएगा, किन्ना मुश्किल मरहला होएगा, किन्ना औखा वेला होएगा। ए तपदी गर्मी होएगी, कोई घुटनियां तक पसीने में डुबया होएगा, कोई गिटियां तक डुबया होएगा, कोई गोडे गोडे तक पसीने में डुबकियां खा रहा होएगा, कोई पूरे दा पूरा ही डुबकियां खा रहा होएगा। अल्लाह माफ फरमा दे। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ खुश नसीब बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह जुल जलाले वाले कराम अपना साया अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। पहला बंदा केड़ा है? इमामुन आदिलुन, इमामुन आदिलुन ने अदल करने वाला हुक्मरान जेड़ा है, अदल करने वाला बादशाह जेड़ा होएगा, इंसाफ करने वाला बादशाह जेड़ा होएगा, डंडी मारन वाला ना होवे, अकरबा परवरी करने वाला ना होवे, अपने फड़े जान ते उन्होंने छड्डन वाला ना होवे, दूसरे फड़े जान ते उन्होंने पीसन वाला ना होवे। फरमाया इमामुन आदिलुन अदल करने वाला हुक्मरान होवे ते जनाबे उमर जैसा होवे। कहो रजी अल्लाह ताला। जनाब फारूक आजम जैसा अदल करने वाला बंदा होवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे अदल दियाँ कहानियाँ, ऐसे ऐसे अदल दियाँ मिसालां जनाब फारूक ने कायम कर दित्तियां ने रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तारीख दे अंदर इहो जी मिसाल कोई नहीं मिलती। तरबियत याफ्ता भी तेने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सबक पढ़िया ते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अदालत विच पढ़िया है। सबक हासिल कीता ते अल्लाह दे पाक पैगंबर कोलों हासिल कीता है। जद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पैगंबर ने अदल इंसाफ कीता ते नबी दे सहाबा ने भी बोलो की कीता, ऐसा अदल कीता, ऐसा इंसाफ कायम कीता कि कदी तारीख विच इहो जी मिसाल मिलदी। करके मिंबर नबी दे उत्ते जनाब फारूक आजम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, अमीरुल मोमिनीन ने 24 लाख मुरब्बा मील दे हाकम ने ते कैसरो किसरा जेड़े ने जनाबे उमर दा नाम सुनते ने ते उन्हां ते लर्जा तारी हो जाता है। यानी उस वक्त दे कैसरो किसरा समझ लो कि जेड़े अज में अमेरिका दी सुपर ताकत है, जिवें उन्हां दा नाम सुन लैंदा
तो असी नाम नहाद मुसलमान कंबना शुरू हो जाने हाँ। इतने नाहल और इतने निकम्मे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान ने कि मैं समझना कि अल्लाह ना ही इहो जे हुंदे ते चंगे सन। दौलत दे रशिया अयाश परस्ती दे अंदर जनाब आखिरी हद्दां फलांग चुके ने। जे नहीं डर ते रब दा डर नहीं। एक मासूम जी औरत जिहड़ी है अरसा 20 साल तो या 15 साल तो अमरीका दी जनाब जेल दे अंदर डॉक्टर आफिया बेगुनाह बेचारी मासूम औरत जिहड़ी है उन्हां दी चक्की दे जेल दे पाटां विच पिस रही है। इतने बेगैरत हुक्मरान ने कि अज तक उन्होंने आजाद करवा सके नहीं। आपोजिशन च हुंदे ने बड़े दावे करते हैं असी ऐ करांगे। अज तक किसी बंदे ने अमरीका के सदर नूं साडे सारे वज़ीर आज़म जिहड़े ने अमरीका के दौरे ते जांदे ने अज तक किसी के अंदर इन्नी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि उस औरत का जाके केस लड़ सके। और अलहदा निजी तौर पर लोग कोशिश करते हैं, निजी तौर पर लोग गए ने अपने तौर पर वो मिलने भी कोशिश की है। सैनेटर मुश्ताक गए और दीगर लोग गए ने, लेकिन जब तक रियासती तौर पर स्टेट जी काम ना करे उस तक मसला हल हो सकता। तो स्टेट तो है ही कोई ना इला माशा अल्लाह। दुआ करो अल्लाह साढ़े अंदर ईमान की गैरत पैदा फरमा दे, ईमान दी को और हजरत उमर जैसा हुक्मरान नसीब फरमा दे। फिर छोटिया मोटिया गल्लां दी जरूरत पेश बोलो आउंदी नहीं आउंदी। हजरत उमर जैसा हुक्मरान होवे रजी अल्लाह तआला अनहुमा। ए मिंबर ते खड़े ने ते मजमे विच एक बंदा उठ के खड़ा हो जांदा है, कहंदा अमीरुल मोमिनीन जी ए जड़ी कमीज पाई जे एक कपड़ा कित्थों लिया जे? सानू भी कपड़े कमीज दे मिले ने, साड़ियां ते कमीज़ां बनियां कोई नहीं। लगदा तुसां ज्यादा कपड़ा लिया तो तुहाडी कमीज बन गई है। ते जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये नहीं आख्या इनू गिरफ्तार कर लो, इनू जेल विच बंद कर दिता जाए, इहदा हुण पता ही ना लगे कित्थे वे। फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला है मजमे दे अंदर? जी है अब्दुल्ला। बेटा उठ के तू जवाब दे तेरे बाबे दी कमीज किवें बनी है? ते जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने ओ अल्लाह दे बंदे हो वाकयातन कपड़ा इन्ना थोड़ा सी कि उमर अब्बू दी कमीज नहीं सी बन सकती। मैं अपने हिस्से दा कपड़ा भी अपने अब्बू नू दे दिता है, दोवां दा कपड़ा मिलिया ते तद कमीज बनी है। ओ इंसाफ करने वाले जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इमामुन आदिलुन अदल करने वाला बादशाह जेड़ा होएगा, क्योंकि अदल करन दा हुक्म किन्ने दिता है? बोलो इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अल्लाह सुल जलाल फरमाते ने इक्तदार अगर तुहानू मिल जाए, अगर कोई हुक्मरानी तुहानू मिल जाए तो ओदे अंदर अदल करया करो, इंसाफ तो कम लिया करो, वादा घाटा ना करया करो, जुल्म किसे ते गरीब ते ना करया करो। कल कयामत दे दिन इन्हां सारियां सवालां दा तुहानू अल्लाह दी अदालत दे अंदर जवाब देना पएगा। फिर उथे एक निदा ते आवाज लगा दी जाएगी लिमनिल मुल्कुल यौम। ओ हुक्मरानो, ओ जालिमो, गरीब रियाया दे उत्ते जुल्म करने वालों, दसो ते सही अज किदी हुक्मरानी है, अज किदी सल्तनत ते बादशाही है? कोई जवाब बोलो भरे अदालत के अंदर दे सकेगा? अल्लाह फरमानगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस जबरदस्त अल्लाह दी ही अज बादशाह ते किसी होर दी हुक्मरानी नहीं। फिर जी हुक्मरानी खत्म हो जानी, यानी ये जी बादशाह मुक जान वाली है, ओदे ते घुमंड नहीं करना चाहिए, ओदे ते इतराना नहीं चाहिए, ओदे उत्ते तकब्बर नहीं करना चाहिए। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। असां अपनी अखां विच वेख्या कि रात नूं बादशाह हुंदा है, रात नूं वजीर आजम हुंदा है, दिने असीरे आजम हुंदा है। क्यों जी? रात इकतदार दी कुर्सी ते हुंदा है ते दिने किथे हुंदा है? बोलो जेल दी काल कोठड़ी दे विच हुंदा है। असां अपनी अखां नाल वेख्या, तुसीं भी वेखदे हो। लिहाजा इकतदार अगर अल्लाह अता कर दे उन्होंने गनीमत जानो, अदलो इंसाफ दी हुक्मरानी करो, डंडी मारनी चाहिए। बोलो जुल्म ते ज्यादती दा बाजार गर्म करना चाहिए नहीं, क्योंकि सदा बादशाहियां किदियां ने? बोलो
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुल जलाल वल इकराम दे पैगंबर फरमा रहे ने इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान जेड़ा है, जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह सुल जलाल उन्होंने अपने अर्श दा साया नसीब फरमानगे। और दूसरा बंदा अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वशाब नशा फी इबादिल्लाह, जेड़ा बंदा जवानी दे आलम दे अंदर अल्लाह सुल जलाल वल इकराम ओनू अल्लाह दा डर ही लगा रहिंदा है, अल्लाह दा खौफ ही लगा रहिंदा है। जवानी दे नशे विच किदा बंदा बन जांदा, बोलो अल्लाह दा बंदा बन जाता है। और तीसरा बंदा कौन है वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर फरमांदे ने इस बंदे दा दिल मस्जिद नाल ही लगा रहिंदा है। किदे नाल लगा रहिंदा है? इधरों जोर पड़िए असर दा इंतजार करता रहिंदा है, असर पड़िए मगरब दा इंतजार करता रहिंदा है, शाम पड़िए इशा दा इंतजार करता रहिंदा है। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, फरमाया एदा दिल लगदा किथे लगदा है? बाजार विच एदा दिल नहीं लगदा, दीगर जड़ियां फहाशियां ने उन्हां दा दिल एदा नहीं लगदा, एदा दिल लगदा ते अल्लाह दे घर विच ही लगदा है। जेड़ा सुकून इनू मस्जिद च मिलदा है बाजार विच मिल सकदा नहीं। अल्लाह सानू भी नसीब फरमाए, अल्लाह साडे दिलां नू मस्जिदां विच लगा दे। हुण असीं ते मस्जिदां च आउण दी कोशिश ही नहीं करदे, इल्ला माशा अल्लाह जे किते आइए तो बड़े जनाब कोशिश होंदी है जल्दी नाल मस्जिद चो निकल जाइए, जल्दी नाल जनाब फारग होके निकलिए, इधरों सलाम फेर ही नहीं तो उधरों जुत्ती पाई नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। यानी इस नौजवान का दिल जेड़ा है अल्लाह के घर नाल लग गया है, दिन रात अल्लाह की इबादत च गुजारदा है। ये नहीं कोई बंदा हर वेले 24 घंटे मस्जिद च बैठा रहे, दा मतलब ये नहीं कि कम अज कम इनू जदों मस्जिद च आउंदा है ते दे दिल नू सुकून बड़ा मिल जाता है। क्योंकि सुकून अगर रखिया तो अल्लाह ने कित्थे रखिया, बोलो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो बदतरीन जगह बाजार है तो सब तो बेहतरीन जगह केड़ी? अल्लाह दा घर है। जिहड़ा अल्लाह दे घर विच आ गया, मस्जिद च आ गया और अल्लाह दे जिहड़ी जगह इहदे वास्ते बेहतरीन बनाई है उत्थे आ गया, ये तो समझ लो कि बेड़े पार हो गए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह, फरमाया दो बंदे दोस्ती, दो नौजवान दोस्तियां करते ने ते किदे वास्ते? अल्लाह वास्ते दोस्ती करते ने। इन्हां दी दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते ते दोस्ती भी बोलो अल्लाह वास्ते। किसी दे पैसे वाल वेख के इहदे नाल दोस्ती नहीं करते, किसी दा ओहदा वेख के उहदे नाल दोस्ती नहीं करते, किसी दी जवानी वेख के उहदे नाल दोस्ती नहीं करते। दोस्ती करते ने ते अल्लाह वास्ते सिर्फ करते ने। हुण ते मतलबी दुनिया है, बोलो हुण की है? मतलब तो बगैर किसी नाल सलाम लैण वास्ते बंदा किसी नाल तैयार नहीं, मतलब ना होवे ते बंदा बोलदा नहीं किसी दे नाल, मतलब ना होवे ते सक्का भाई एक दूजे नाल बोलना गवारा नहीं करदे, मतलब ना होवे मतलबी दुनिया है। हुण अंदाज ही लोकां दे इस किस्म दे ने, मतलब होवे ते ओदे सामने झुक जाणगे, मतलब निकल जाएगा ते आकड़ना शुरू कर देणगे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ बंदे जेड़े दोस्ती करदे ने ते किदे वास्ते? बोलो और कोई उन्हां दा मतमाए नज़र नहीं हुंदा, कोई उन्हां दे दिल दी ख्वाहिश नहीं हुंदी, कोई उन्हां दे दिल दे अरमान नहीं हुंदे, सिर्फ यही कोशिश ते ख्वाहिश उन्हां दी हुंदी है असी जिथे दोवें बैठे होवांगे असी अल्लाह दी रज़ा वास्ते बैठे हाँ, गुफ्तगू करने अल्लाह दी रज़ा वास्ते बैठे हाँ, नेकी दियां गल्लां करने ते अल्लाह नू राजी करने वास्ते करने हाँ। फरमाया ओ दो नौज बंदे जवराजुलान तहाब्बा बिल्लाह, अल्लाह वास्ते दोस्ती करते ने। और होना भी यही चाहिए, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, बुग़्ज़ भी और दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते ते मुहब्बत भी बोलो
हुण साडियां दुश्मनियां ते मुहब्बतां दे अंदाज बोलो की ने, बदल गए। साडे अपने अंदाज ने, साडे अपने तौर तरीके ने, साडियां अपनियां मामलात ने। असी कदी इस चीज़ वाल कोशिश नहीं की थी। और अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा दोस्ती अल्लाह वास्ते करदे ने, दो नौजवान या दो बंदे अल्लाह वास्ते दोस्ती अल्लाह वास्ते दुश्मनी करदे ने, जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह उन्हां नूं अर्श दा साया नसीब फरमा देगा। दुआ करो अल्लाह साडे नौजवानों नूं भी इन्हां चीज़ां दी ताहंग और मुहब्बत पैदा फरमा दे। इस नहज ते सोचन दी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे कि दोस्ती किदे वास्ते करनी है, अल्लाह वास्ते। किसे दा पैसा, किसे दी जायदाद, किसे दा कारखाना, किसे दी फैक्ट्री वेख के उहदे नाल दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती करनी है तो सिर्फ अल्लाह वास्ते। और अच्छा दोस्त होवे ना, वो खैर खा दोस्त वो हुंदा है जिहड़ा बंदे नूं बुराई तो रोक लैंदा है। अच्छा दोस्त वो हुंदा है जिहड़ा किसी नूं बुरे काम तो पिछे हटा दिंदा है, वो खैर खा हुंदा है। अल्लाह सानू भी ऐसे लोगों नाल दोस्ती करन दी तौफीक अता फरमाए। वो दोस्ती की दी अल्लाह दी दोस्ती, ओदे मुहम्मद पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल दोस्ती। अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अल्लाह ते ओदे रसूल नाल यकीनन दोस्ती कर लैंदा है, जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह उन्हें अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। बाकी इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त जड़ी बातां ने तुहाडे सामने रखियां जाणगियां। हदीस दा अगला हिस्सा, अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम सानू क़यामत दे दिन जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह सानू अपने अर्श दा साया नसीब फरमा दे। अल्लाह सानू पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शफाअत दा हकदार बना दे और जन्नतुल फिरदौस दा अल्लाह सानू दाखला अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल